हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि हमारा अभी चल रहा है दो चर वाला एक एक समीकरण योग, जिसमें से कि हम लोग 3.1 का पूरा पढ़ लिए। 3.2 का दो हिस्सों में बांटे हम, एक अनुपात वाला में, अनुपात में a1/a2 क्या b1 = मतलब तीन कंडीशन के अनुसार जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उनका अनुपात ज्ञात करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। और देखे थे कि उन तीनों में से क्या कौन सा रिलेशन आ रहा है, जो रिलेशन फुलफिल करेगा उसके अनुसार तीन कंडीशन था कि एक की ग्राफ कैसा होगा, उसका हल कितना होगा और वो क्या कहलाएगा। तो अब हम आपको सिखा रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाएं। 3.2 का पहले एग्जाम्पल का बताते हैं हम, क्योंकि बच्चों क्या करता है कि एग्जाम्पल का नहीं बनाता है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जब लगाओगे देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन बैंक में एग्जाम्पल का ही सवाल पूछा है। इसका मतलब हम हर बार बच्चे को कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कि एग्जाम्पल नहीं है, एक सवाल है, आप सवाल लगाइए। ये नहीं कि एग्जाम्पल में उसमें बनाया हुआ है तो क्यों बनाए, सर बनाइए, एग्जाम्पल का ही सवाल क्यों ना है, बनाइए। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल कितना है सर दोस्त बताओ तो? एग्जाम्पल 5, हाँ वही जो है तुम्हारा एग्जाम्पल 4। हाँ उस तरफ नहीं, इसी तरफ, इस बार में, हाँ वही एग्जाम्पल 4। हाँ तो एग्जाम्पल 4 का सवाल देखते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको दो तरीका है ग्राफ का जो कि वो पॉइंट निकालने का। कई सारे बच्चे इस तरह से निकालते हैं, कई सारे इस तरह, लेकिन जो सबसे आसान है वो हम आपको बताते हैं। जो कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, अच्छे से रहेगा, तो उसका बन जाएगा और 5 अंक तुमको मिलेगा। तो लिखो पहले एग्जाम्पल 4 का जो है क्या सवाल कह रहा हमें। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्या एग्जाम्पल 4 का क्या कह रहा है दोस्त बताओ तो? क्या दिया हुआ समीकरण में? x + 3y = 6। इसको एक मान लिया समीकरण, तथा क्या दिया हुआ? 2x - 3y = 12। समीकरण 2 दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखो, हम अभी बताएं कि कई सारे बच्चे अलग अलग तरीके से पॉइंट को निकालता है, हमारे पास बिल्कुल आसान तरीका है। अच्छा, इसमें कुछ कह रहा है क्या कि अनुपातों के द्वारा तुलना करके बताइए संगत है या असंगत? डायरेक्ट ग्राफ, इसका मतलब संगत है, इसका मतलब संगत है। दूसरी बात यह है, रहे या ना रहे, यदि आपको कह रहा है कि आप ग्राफ खींचिए तो खींचिए, चाहे ग्राफ जैसा भी आए। तो हम लोग देखे थे ग्राफ कई कंडीशन में आ सकता है, 3। एक तो प्रतिच्छेदी, और एक समपाती, और एक समानांतर, 3 कंडीशन। तो भाई वो जो मांग रहा दीजिए ना आप, सच पा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हम क्या किए, एक दुकान गए, पहले ही बताया था आपको, हम दुकान गए, उसको बोले कि फलाना फलाना दवाई दीजिए, बोला ये नहीं आता है, ये लीजिए, ये उससे अच्छा, ये नहीं आता है। सर आप ये बोलिए कि आपके पास नहीं है आता ही नहीं है, ये कौन से? तो ही बात है, आप सीखे ये वाला, ठीक है, और वो पूछ दिया ये वाला, तो आपको आप बोल रहे नहीं ये गलत, ये नहीं आता, ये नहीं आता है, ये होता ही नहीं है, और ये भी होता ही नहीं है। क्यों? आप कौन सा ज़्यादा हल किया? वो वाला प्रतिच्छेदी वाला। आपको यहाँ मिला x इतना, y इतना, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये है, कुछ नहीं, आपको ग्राफ पूछा है, चाहे ये पूछे या आप कौन होता है डिसाइड करने वाला लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो ये पूछा जाता है तो बच्चों को माइंड में फिट हो जाता है कि नहीं यही ग्राफ है, बाकी सब ये है कि आएगा तो नहीं बनाना है, संपाती लिख दिए नहीं सर, आपको क्या करना है, केवल ग्राफ खींचना है, चाहे जैसा भी रहे, जो भी रहे, आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलिए सर ग्राफ खींचना है, तो आइए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब 2-3 बातों को और बताते हैं। एक तो ये कि हमें x के जगह मान रखना है, y का मान निकालना है। तो x में ऐसा वैल्यू रखे कि y का भी पूर्णांक पाए, अर्थात पॉइंट बना है। पॉइंट में भी आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले पूरा अंक वाला। तो इस बात से ये कहना चाह रहे हैं हम कि x में ऐसा रखना है कि y का पूरा पूर्णांक आए। तो थोड़ा देर सोचते हैं हम कि सर यदि x में 0 रखते हैं तो बचेगा क्या? 3y बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये गुना इधर क्या हो जाएगा? 6 को 3 से भाग दे काटेंगे, कितना बचेगा? 2। तो y का मान कितना हो गया? पूरा आया ही नहीं आया। इसका मतलब है हम थोड़ा सा सोच लिए। थोड़ा सा नहीं भी सोच पा रहे हो तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलो। तो पहले ये काम हम किस में कर रहे हैं? समीकरण कितना में? 1 में। तो हम यहाँ लिख दिए समीकरण 1 में
x बराबर क्या हो, 0 हो तो बताइए कि जी, चलो एक बार एक समीकरण लिख दो, x प्लस 3y इजिकल टू कितना हो गया 6। तो बताइए x की जगह क्या है 0, 3y 6। बताइए क्या मिला हमें 3y, 3y बराबर कितना हो गया 6। तो y बराबर कितना हो गया 6/3 कितना हो गया 2। बताइए तो y इजिकल टू कितना मिला हमें 2। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अभी किस में मान रखे थे x में, चाहे तो सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं x में ही। चलिए सर 0 रखे हैं। अब एक बार और वहम आपका दूर करते हैं कि इधर x एक्सिस है, इधर ऐसे करके ये x माइनस का, इधर x क्या है प्लस वाला। तो जितना भी चाहे x माइनस का और जितना भी चाहे x प्लस का वैल्यू आप रख सकते हैं x के जगह, उतना ही y में और प्लस का उतना ही y में माइनस का। जो जो इच्छा कर रहा है वो पॉइंट्स आप अपने मन से रख सकते हैं, चाहे पूर्णांक में हो या माइनस में हो या भिन्न में हो, जो हो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो बात से? यस सर। तो अब हम क्या करते हैं कि अब x में कंटिन्यू ना हो करके अब हम क्या करते हैं कि जब क्या y बराबर क्या हो, y बराबर 0 हो, तो y बराबर 0 हो तो बताइए कि x प्लस 3y बराबर 6 हो गया। तो x प्लस 3 गुना 0 बराबर कितना 6। तो बताइए x प्लस 0 बराबर 6। तो बताइए तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। बोलिए आसानी से मिला या नहीं मिला? तो अब हम सर एक डब्बा आराम से बना लेते हैं कि चलिए सर ये वाला डब्बा आप बना दीजिए, ये डब्बा बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये डब्बा बन गया, ये x हो गया, ये y हो गया। x में 0 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आया था 2। y में जब क्या रखे थे 0, तो x में कितना था 6 था। एक समीकरण का डब्बा बन गया। अब तुम बोलोगे सर कितना तक रखे, 2 ही बिंदु काफी है, कम से कम कितना 2 बिंदु, कम से कम 2। तो एक समीकरण का हो गया। अब समीकरण कितना निकालते हैं हम लोग, अब समीकरण 2 का निकालते हैं कि चलिए सर एक समीकरण का तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक समीकरण यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम ये करते हैं कि समीकरण कितना में 2 में, तो लिख देते हैं हम कि सर समीकरण कितना में 2 में। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं x में, एक में, और अभी जो कर रहे हैं वो किस में 2 में, ठीक है। तो अब आइए सर समीकरण 2 क्या हमारा, तो x बराबर कितना रख देते हैं हम, यहाँ यदि 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना -3y, ये गुना इधर क्या हो जाएगा भाग, 12 को 3 से भाग देंगे 4 बार में तो कटेगा, पूरा पूरा आ रहा है, इसलिए हम x बराबर क्या लिख सकते हैं 0 हो तो अब बताइए सर कि 2x माइनस 3y इजकल टू 12। तो बताइए सर 2 इंटू कितना 0 माइनस 3y इजकल टू 12, ये 0 हो जाएगा, -3y 12 हो जाएगा। तो बताइए बचा क्या हमारे पास 3y। अच्छा बच्चों को ये लग रहा होगा इतना गुना इतना 0 हो ही गया, क्यों बार बार लिख रहे हैं, हम सबको लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, कहीं गलती ना हो। अब एक बात और भी लिखेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ समझो x का मान निकाल लेगा कितना, x बराबर क्या कर लेगा वो 6 माइनस 3y, ये हुआ। अब यहाँ क्या करेगा वो, y के जगह 0 रखा तो 0 गुना 3 x बराबर 6, फिर y के जगह 1 रखा 1 गुना 3 3, 6 में 3 गया 3, फिर 2 रख लिया। ऐसा आसान लग रहा है तुमको, लेकिन कभी कभी क्या होगा तुमको ऐसा आड़ा तेरा समीकरण दे देगा जो कि तुम्हें यहाँ फिर से बटे भी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं सोच पाए या कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए तो पॉइंट्स अधिकांश बच्चों का गलत आने का संभावना हो जाता है। और ऐसा नहीं कह रहे गलत ही आएगा, आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने बच्चों का, लेकिन इस तरह से क्या है सिर्फ वो क्या इतना रखा है, जोड़ घटा कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। तो तुम चाहते हो हर एक सवाल हम बना ले, कोई भी सवाल दे हम नहीं रुक पाए तो इस तरह से बनाओ तुम, ठीक है। हाँ क्योंकि अब तुम देख ही रहे हो, जरूरी नहीं कि जो बुक में है वही सवाल डायरेक्ट छाप दे, एक्स्ट्रा भी दे देता है। -3 कई बार में जाएगा ये 4 बार में। तो बताइए y बराबर कितना हो गया -4। चलिए इस बार अब किस में रखेंगे y में, जब क्या हो y बराबर 0 हो
तो अब बताइए क्या है समीकरण हमारे पास, 2x माइनस 3 गुना 0 बराबर, अब दोबारा नहीं लिखे समीकरण हम, क्या बताइए सर, नहीं लिखे हम, 2x इतना गुना 0 खत्म, लिख दिए यहाँ 12, बताइए सर, तो x बराबर कितना हो गया 12/2, कई बार में 6 बार में, बताइए x बराबर कितना हो गया। अब बताइए कि हम एक डब्बा प्यारा सा बना सकते हैं कि सर दूसरा समीकरण का ये डब्बा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ये है x और ये है y। जब x में क्या रखा था तुम 0, तो y में कितना आया था -4, जब y में कितना रखा था तुम 0 रखा था, और y में 0, y में 0, x में कितना आया था 6, दोनों समीकरण का क्या मिल गया हमें, डब्बा मिल गया। अब हम खींचते हैं क्या, ग्राफ, बोलिए। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बताओ तुम लोग को कोई दिक्कत है डब्बा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ग्राफ कॉपी जो मिलेगा आपको, एक तरफ इसको हल करना है, दूसरे तरफ उसका ग्राफ खींचना है, समझ पा रहे हो। जैसे दिखाओ कॉपी, थोड़ा सा कॉपी दो, हाँ जैसे ये कॉपी मिलता है आप लोगों को, ठीक है, अरे ये ठीक है, हाँ ये एक पेज मिलेगा आपको, है ना, एक पेज मिलेगा, एक पेज में इसमें ये चीजें सॉल्व करना है जो भी बताएं, ठीक है, और किससे, पेंसिल से, है ना, तो पेन से नहीं हल करना है इसको, बिल्कुल गलती से भी पेन से हल नहीं करना, किससे, पेंसिल से हल करना। और आप थोड़ा सा रुकिए, हम क्या करेंगे कि ना ग्राफ बाद में खींचेंगे, आंसर पहले पता होगा। इसका मतलब बताओ, आंसर पहले पता है तो क्या लगता है वो लाइन गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ग्राफ खींचने से पहले आंसर बता देंगे आपको हम, अब थोड़ा सा हल करोगे पट से आंसर पता चल जाएगा आपको। और इसका मतलब 5 अंक का भविष्यवाणी पहले हो गया है, आराम से जाओगे। यदि ग्राफ वैसा कट रहा, पॉइंट पे आप गड़बड़ी की हो, पॉइंट वैसा नहीं आकर के ग्राफ वैसा नहीं कट रहा, इसका मतलब तुम जान लोगे नहीं, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हम किए हैं। क्यों, हल तो ये आ रहा है, कट यहाँ रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, समझ पा रहा बात को। तो थोड़ा सा रुको, तो इस तरह से एक पेज तुमको मिलेगा, इस पार में हमें सॉल्व करना है, इस पार में उसका ग्राफ खींचना है। आओ अब हम दूसरा स्लाइड ग्राफ वाला लेते हैं, ठीक है, और ग्राफ के माध्यम से तुमको बताते हैं कि हाँ कैसे आता है। ये आते हैं हम ग्राफ पे, शायद इसमें ग्राफ वाला है, नहीं दिया इसमें, हाँ इसमें ग्राफ वाला होगा, अब भूल चुके हम ग्राफ किसमें है। हाँ मैथ, हाँ चलो इन पॉइंट्स को नोट करते चले गए हम लोग, देख लिए कितना क्या है नहीं है, ठीक है, और आराम आराम से देख चलो। अब इसका ग्राफ खींच के बताते हैं हम, ठीक है, ये ग्राफ लेते हैं हम, ये है हमारा ग्राफ सर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये ग्राफ ले लिया हम, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि सर कर क्या रहे हैं हम ना, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, अच्छा चलो इसका तो नहीं खींचना है हमें, अच्छा ये भी तो नहीं लेना, चलो ठीक है इतना ही रहने दो आप, ज़्यादा क्या झोल झाल करें हम, हाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये समझिए सर कि ये हमारा हाँ हाँ कलर आता है, वही कलर लेके आ जाते हैं, इसमें कलर आ जाना चाहिए, कलर तो नहीं आ रहा इसमें, कलर नहीं आ रहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कलर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे दिख रहा, इस पे ठीक दिख रहा, ठीक, इस पे लेके चलते हैं, ठीक बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ये वाइट वाले पे, चलो ये है हमारा क्या, एक्स डैश हो गया, और ये वाई है, और ये क्या है, वाई डैश है, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहला डब्बा बताओ क्या था हमारे पास, पहला जो समीकरण का डब्बा था कि सर आप यदि कितना x बराबर 0 था तो y में कितना था 2 था, और y में 0 था तो 6 था। दूसरा डब्बा कैसा था बताओ तो, अच्छा x में 0 -4, y में 0 तो x में 6, इस तरह से है। तो अब ये समझिए कि यही बिंदु को हमें यहाँ लेना है,
तो तुमको लगेगा सर इतना 10-10 तक ले लिया। नहीं सर, हम इसका टूल का यूज किया तो 10-10 तक, जरूरी नहीं 10 तक ले, जहां जो जो पॉइंट्स अधिकतम आया है, तो वाई में एक्स में अधिकतम कितना है 6, तो 6 तक ले लेना है। वो समझ पा रहे हो, जितना अधिकतम है उतना तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 10 तक ले लिए हैं। तो अब आइए सर, पहला पॉइंट्स कहाँ कहाँ तक बताइए। तो एक्स में कितना 0, तो एक्स का 0 तो ही होगा ना, एक्स का 0 या वाई का 0, दोनों सेम होगा। एक्स का 0, वाई का कितना है, वाई का कितना 2, तो 2 प्लस या माइनस में, प्लस में, तो कहाँ होगा वो ऊपर, यहाँ हो गया। ठीक है, इस लाइन पे इंकित करना ऐसे करके, और ज़्यादा मोटा नहीं करना है ना, थोड़ा सा ही इस लाइन पे यहाँ ऐसे मार देना है जहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिख देना आराम से कि 0, कितना 2। अब फिर कितना कह रहा बताइए तो 6,0, तो 6 किसका है, एक्स का, तो 6 हो गया यहाँ एक्स का, और 0 किसका है, वाई का, तो 0 वाई का तो यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, हाँ 6,0, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समझ में है ये पॉइंट्स जो इंकित किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन बिंदुओं को मिला दो आप, ठीक है, हाँ इसको आराम से क्या कर दो, मिला दो तुम पूरा। अब देखो कुछ बच्चा क्या क्या यहाँ से तक खींच दिया, ठीक है, उसको ये नहीं दिख रहा मिलाना किसको किसको था, इस बिंदु और इस बिंदु को ना, बुझा रहा बात को। तो अब हम क्या किए, ऐसे खींच दिए। कल ही जैसे बच्चों को चेक कर रहे थे तो वो ऐसे करके खींच दिया, तो हमें ऐसे नहीं खींचना है, आराम से इंच रख करके, इंच रखने के बाद तब जो है कि हम इसको खींचेंगे। तो यहाँ से ऐसे करके मिला के चलेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो, अब थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा दिए हम यहाँ, हाँ बिल्कुल, जहाँ 2 है वहीं से ना खींचे हैं। बच्चा क्या करता है कि थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है हमारा जहाँ 2 है वहीं से लेके चलना है। क्लियर है बात से। तो इस तरह से सर हम इसका ग्राफ खींच दिए कि चलिए सर ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, नहीं ये नहीं, अच्छा चलो ये ठीक है, चलो इतना हो गया। ये किसका हो गया, अब इसका नाम दे दो तुम, ये तीरा लगा दिए, ये लगा दिए। इसका समीकरण क्या था हमारे पास बताइए तो, हाँ x प्लस था 3y, x क्या दिक्कत हो रहा है इसको, कहीं कुछ है नहीं पेन ठीक है, कभी कभी हो जाता है, रुक जाता है। क्यों नहीं हो रहा ये, कोई पेन नहीं आ रहा, अरे ये पेन चल रहा है, चलो ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया हम, x, उसके बाद प्लस 3y बराबर 6। ये हो गया इस समीकरण को इस तरह से लिख दिया हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला का चलिए, दूसरा वाला का क्या कह रहा है बताइए तो, x में कितना लेना, x में लेना 0, तो x का 0 ही होगा। y का कितना लेना है, -4, तो y का 4 -4 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन पर लगाना पॉइंट, ठीक है, यहाँ लाइन पे, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ लगा दिए, बिल्कुल इस लाइन पे पॉइंट मारना है हमें, है ना। यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 0, -4। फिर कितना कह रहा है, x में छेद, x में छेद यही होगा, y में 0, तो इसका मतलब यही होगा, तो x का 6 यही हो जाएगा, y में 0 यहाँ हो जाएगा। तो बताओ अब ये 2 समीकरण मिला, 2 पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं हम मिला देते हैं। चलो एकदम बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट को लेकर क्या करेंगे हम चलेंगे, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। इसको भी थोड़ा सा क्या कर लिए हम बढ़ा लिए कि चलिए सर इस तरह से, बताओ पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पे चल रहा है हमारा। तो ये ग्राफ खींच लिए हम लोग, और इसको हम थोड़ा सा किया कि सर चलिए सर थोड़ा तीरा दिखा दीजिए, और इसका क्या समीकरण है बताइए तो, 2x - 3y बराबर में 12 लिख दिए बस। अब बताइए कहाँ कट रहा है ये, 6 में नहीं कट रहा है, 6,0 पे कट रहा है। कौन अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है। क्लियर, हम 2-3 बात इस सवाल में पूछ सकते हैं, हम बोल देंगे समीकरण दे करके बताओ ये ग्राफ दिए गए समीकरण किस एक्सिस को काट रहा है। बच्चा को लगेगा अरे क्या पूछ दिया, उसे तो ये पूछना चाहिए था बताइए ग्राफ खींचिए कैसा है ग्राफ, हाँ या ना बताओ,
लेकिन पूछ क्या दिया, गलत पूछ दिया, नहीं पूछा गलत, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा क्या गारंटी 6 पे 6, एक बार क्या किया तो वो क्वेश्चन में दिखाएंगे, जब ये सिखा देंगे पूरा, तो क्या जितना क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ सब ग्राफ जितना साल का सब तो एक बार सिर्फ ग्राफ देंगे हम कि जाओ जितना 10 12 15 ग्राफ है 20 ग्राफ है सब बनाओ। जब तुम बनाओगे तो पता चलेगा तुम्हारा बुक में है ही नहीं वो। और कभी कभी देखोगे यहाँ 5.5 पे 5,0 पे कटा है, 5,0 पे कटा है, किताब पे प्रैक्टिस करके गए बच्चे का क्या मिल रहा है वो 6,0, उसको लग रहा है 5,0 पे कैसे कट जाएगा। क्या किताब में जो है वही रहेगा, तरीका सीख रहे हो ना आप। बस एक बारी टाइम देना है आराम से, चाहते तो पूरा जोर से चिल्ला के बोलते पढ़ाते कोई मतलब नहीं है, आराम से बोलेंगे 2, जोर से बोलेंगे 2, दोनों क्या होगा सेम। बस आपको देखना है क्या सही क्या गलत है। तो बताओ अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ नीचे ग्राफ जहाँ खींचेंगे उसके नीचे लिख देंगे आता है x बराबर में कितना 6 और y बराबर में कितना 0। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होता है लाइन खींचने में कि ये लाइन आप कहाँ खींचे, मेरा ग्राफ वाला पता नहीं अभी आ नहीं रहा इस पे। जैसे कि ये ग्राफ है पूरा तरह से क्लियर बात, तो अब यहाँ जो दिख रहा है उस बच्चे को, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इतना समझो कि ग्राफ जब कॉपी लोगे तो मोटा वाला लाइन होगा, मोटा लाइन, तो मोटा लाइन में ऐसा लाइन खींचना है हमें। वो जो लाइन खींचे हम, ये जो लाइन खींचे ये लाइन किस पे होगा, मोटा वाला पे, और ये भी लाइन जो खींचेंगे बिल्कुल मोटा वाला पे। अब इतना इतना गैप में मोटा मोटा लाइन होगा और इस गैप में छोटा छोटा 10 छोटा बिंदु होगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जो मोटा मोटा लाइन होगा उसमें 1 2 3 4 लिखना है हमें, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को जब देखते हैं तो जहां मन तहां 1 2 3 4 5 लिखता चला जाता है, बच्चों को गलती नहीं है, उसको नहीं पता ऐसे लिखना चाहिए, क्लियर बात। तो मोटा मोटा लाइन में ऊपर में भी जाएंगे, इतना इतना दूरी पे होगा मोटा वाला लाइन, इतना इतना दूरी पे होगा इस तरफ भी, तो इस तरफ प्लस वाला, इस तरफ प्लस वाला, इस तरफ माइनस वाला, इस तरफ माइनस वाला, ये तो पढ़ा है, ये तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बताओ ये बात समझ में आया पूरा तरह से, कोई दिक्कत है। अब एग्जाम्पल का ही दूसरा सवाल तुमको बताते हैं, पहले इसको नोट करो, आप लोग भी नोट करते चलिए, उम्मीद है आप लोग पूरा सीखे होंगे। उसमें भी दिक्कत लग रहा है सर और ग्राफ बताइए, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी है तो पूछिए हमको, ठीक, नोट कीजिए इसको पहले। तो चलो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और बताते हैं, बताओ अगला एग्जाम्पल बताओ तो क्या कह रहा है दोस्त। उम्मीद है बच्चों समझ में आएगा, यहाँ तक कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ये नहीं कि जोर से पढ़ाएं जैसे पढ़ाएं, एकदम आराम से सिखाएं आपको, ठीक है, आराम से सीखिए। तो चलिए अगला, हाँ आगे बढ़िए, आगे पेज पलटो थोड़ा सा। हाँ उदाहरण पाठ में क्या कह रहा है, हाँ दीजिए सवाल दीजिए। हाँ एग्जाम्पल 5, चलो बोल दो वहीं से बोल दो, एग्जाम्पल 5 बोल दो। हाँ एग्जाम्पल कितना है हमारे पास 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है दोस्त, 5x माइनस हाँ 8y प्लस 1 बराबर, हाँ फिर क्या कह रहा है, अच्छा 3x माइनस, अच्छा 24 हाँ प्लस अच्छा 3/5 बराबर 0। क्या क्या कह रहा है सवाल में, हाँ ये कह रहा है अद्वितीय हल है, और क्या कीजिए इसका, पूछ क्या रहा सवाल, सवाल दो पूरा, दो ने सवाल है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब क्या कह रहा है, हल नहीं है, किसके मदद से, तुलना करके नहीं बताना है हमें, क्या करके बताना है, ग्राफ की मदद से। फिर कह रहा है क्या हल नहीं है, फिर कह रहा अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से बताओ, तीनों बात पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, हैं? यहाँ तुलना करके नहीं पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ग्राफ खींच के पूछ रहा है, समझ में आ रहा, इसलिए बोले पूरा सवाल पढ़ो। तो हमें ये कह रहा क्या कोई हल नहीं है, आइए हल नहीं है तो ग्राफ की मदद सीखते हैं। पहले किस में हल करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 2। और आपको बताए थे थोड़ा सा चेक करके बता ही सकते हैं पहले से ही इसका हल कैसा होगा, बताओ 5/3, तो 5/3 और फिर कितना 8/2/5, अच्छा कितना, अच्छा 24/5,
तो 5/3 हो गया इधर, और 8 बटे कितना 1, इधर कितना 5 बटे कितना 24, तो कितना हो जाएगा 3×8 24, 3/5 5/3 5/3 बराबर हुआ। तीसरा चेक कर लो, ये कितना है 1 बटे कितना, तो बताइए सर कि 1/3/5, तो 1/1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5/3, सभी क्या हो गया बस में समपाती, मतलब सभी बराबर हो गया। बराबर होगा इसका ग्राफ कैसा होगा समपाती। कितना हल होगा, कहाँ घर है तुम्हारा, बेवकूफ, मारेंगे अभी घूम ही जाएगा, इसलिए नहीं बोलते, अभी समझाए ना थोड़ा देर पहले, क्या समझाया हम, कितना हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इतना बार समझाने के बाद भी गलती करता है, अरे आराम आराम से बताने के बाद भी क्या जल्दबाजी है, हम कह रहे हैं कि जल्दी जवाब दो, कुछ मिलने वाला है, तो बताइए, हम तो पहले ही देख लिए कि क्या है अपरिमित रूप से, लेकिन क्या अनुपातों की तुलना की मदद से पूछा है, किससे पूछा है, तो ग्राफ तो खींचना है। बोलिए, अब तुमको बताएंगे हम कि सर कि आप जो बोले थे कि x का वैल्यू निकाल लीजिए y में रखना है, इस तरह का आड़ा तेरा में दिक्कत होगा या नहीं होगा है? लेकिन थोड़ा सा हम मदद कर देते हैं तुम्हारा, हम क्या करते हैं समीकरण 2 का इसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे यहाँ सीधा सीधा है ना, तो जब भी तुमको ऐसा वाला मिले क्या करना है, इसका क्या करना ना एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 दिया 15x, फिर माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। बता इतना गुना 0 0 क्या मिलेगा हम बताइए तो, 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है, अब तो सीधा, अच्छा दोनों यहाँ देखो तो सबसे क्या कॉमन आ रहा, 3 कॉमन भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, तो यहाँ 3 बचा 15, 3×8 24, 3 कम 3 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि सर 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर में कितना 0। समीकरण 2 देखो दोनों सेम हुआ क्या, नहीं हुआ, बोलिए सर, इसका मतलब तुमको गुमराह करने के लिए ऐसा दे दिया था क्या, लेकिन हमारा कैलकुलेशन ठीक ठाक है, सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या है गुमराह होंगे। इसका मतलब सर जैसे एक समीकरण का बिंदु निकाल लेंगे तो बोल देंगे उसी प्रकार इसका है, तो दूसरा का भी बिंदु दिखाने की जरूरत है क्या, झूठ मूठ का भी यहाँ रखते, फिर उसमें कचरा होता, फिर बट्टा बट्टा वाला था। तो यहाँ एग्जामिनर 2-3 बातें हमसे जानना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से, क्या कि सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तुम्हें गणित का जो कुछ जो बेसिक चीजें है वो आ रहा या कि नहीं, सीधा समीकरण 1 समीकरण 2, इसका मतलब सर नाम अलग अलग है, जैसे हम लोग बोलते हैं गोलू भोलू, अलग अलग जुड़वा भाई है, लेकिन दोनों सेम लगता देखने में, लेकिन नाम क्या है, क्यों नाम अलग है, एक ही दो है, समझ रहा, एक ही क्या है, तो दो नहीं हो सकता, सोनू मोनू होगा या नहीं होगा, यस सर। तो आइए सर हम किस में खींचते हैं, समीकरण 1 का डब्बा बनाते हैं, क्या किसमें, समीकरण 1 में, क्या कितना बराबर x बराबर 0 हो तो समीकरण 1 में चलो 0 यदि रखते हैं हम, समझो यहाँ 0 गुना 5, यहाँ यही वही है ना, दोनों सेम है, तो 0 गुना 5, अब ये प्लस इधर के एक गुना इधर के, तो 1/8 तो पॉइंट में आ जाएगा सर, मामला तो गड़बड़ाएगा। तो कुछ ऐसा मान रखते हैं जो पॉइंट में ना आए, 1 रखो यहाँ 5, अब 5 + 1 फिर भी 8 से भाग देना नहीं कटेगा, 2 रखो नहीं कटेगा, 3 रखो 3 × 5 = 15, 1 16, 8 से कटेगा, तो कितना रखना जरूरी है 3 रखना जरूरी है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, यस सर। तो हम यहाँ x बराबर कितना रख दिए 3, तो 3 रख देंगे, तो 5 × 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर में 0। बताइए 3 बचे 15 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, तो 15 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 8y बराबर में 0। बताओ तो क्या हो जाएगा ये, कि बताइए सर कि 8y बराबर 16, अच्छा समझिए, ये माइनस इधर के प्लस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ इसको इधर कर देंगे, दिक्कत है क्या, अच्छा चलिए आपको लग रहा नहीं सर, अब संतुष्ट कि -8 का -8 इधर रहा, ये माइनस रह गया, क्या हो गया प्लस रह क्या हो गया माइनस, फिर भी तो ये गया सर, या नहीं, तो तुम बोलेगा नहीं सर ऐसे अच्छा नहीं लगता हमको, ऐसे बोलिए सर y बराबर कितना
-16 बटा माइनस का 8, ये कैंसिल, 8 दूनी 16। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो गया, 2। अब ऐसा चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल का सवाल बच्चा नहीं बनाया, अंधाधुन किताब का बना करके 4 गो था, रट लिया, आंसर याद है उसको 3,2,2 बता देगा। इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, इसका 2,2 इसका अनेक हल होगा। बच्चा खुश है, अपने आप को 30 मार्क खान। पूछो ना किताब कहाँ से पूछना है। और एक सवाल पूछ दिया बच्चा को, बूम। है ना, किताबें पूछ दिया, बच्चा हो गया बूम। तो जितना तुम देखा होगा, खूब पढ़ने में तेज होगा, उसका नंबर देखा होगा कम। ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं था, बस थोड़ा सा ज्यादा होशियार हो गया था ना। अच्छा, बच्चे का क्या, बच्चा होशियार थोड़ी होता, हम तुमको बताएंगे नहीं, तुम कहाँ जान लोगे, है ना, बताओ। तो तुमको हम ना बनाएंगे, हम कैसे बनाना है, तो इसलिए इस तरह से चलना है। अब बताओ, अब y की जगह कितना रखना चाहोगे, बताओ। y की जगह यदि तुम कितना रख दो, 3 रख दो, 8 या 24, 24 में 1 जाएगा, हाँ -3 रख दो। -3 रखते हैं तो 8 या 24 प्लस का हो जाएगा, 24 1 25, क्या, तो हम कितना लिख देते हैं, हम -3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, जब y बराबर कितना हो, -3 हो तो कितना हो जाएगा, 5x - 8 गुना -3 और प्लस का 1 बराबर में कितना, 0। क्या लगता है इस तरह से बच्चे को समझ में आया हुआ, नहीं आया हुआ? नहीं भी आएगा, समझना पड़ेगा, है ना। फिर हम यदि सवाल बनाएंगे, हम नहीं सवाल बनाए। अब रुकिए, दिखाते हैं जितना साल पूछा है ग्राफ का, फिर तुमको सवाल मैच करवाते हैं क्या क्या सवाल पूछा है, तो पता चलेगा ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा सही होना चाहिए, चाहे सवाल जो पूछे। क्या सर, बस, और क्या है। तो बताइए, 5x माइनस माइनस प्लस 8 या 24 प्लस 1 बराबर में 0, 5x प्लस 25। और एक बच्चा हमें बोल रहा था कि सर आप जैसे सोच लिए कि 3 रखना, हम कैसे सोचेंगे, क्या इससे पहले 10 क्लास पढ़ा है? कैसे सोचेगा तब? 10 क्लास से पहले पढ़ा ही नहीं है, कैसे सोचेगा तुम? तो बोलेगा सर 9th क्लास मेरे से पढ़ा था। बोलेगा नहीं, तो नहीं सीखेगा फिर। हम तो सिखाए थे ना, बोला आया ना। तो आसान है सोचना। फिर भी आप 9th नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 10th नहीं पढ़े, लेकिन सोचिए ना सर, 1-2 बार तो सोचना, प्रैक्टिस करना। आप सोचोगे नहीं एक बार सोचे खत्म सवाल, नहीं, प्रैक्टिस करो, 10-20 सवाल बनाओ। क्या एग्जाम भी 1 साल बाद होता है, 1 साल में कम से कम 20 बार तो सवाल बनाओ। बनाएगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा। 25 बटे कितना, 5, 5 25। बताइए सर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। डब्बा बन के तैयार हो गया। कितना डब्बा हो गया बताओ तो, x 0 y इतना, x में 0 रखे थे तो y 0 नहीं रखे हैं, x में 3 रखे हैं तो y का 2, और x में y में कितना रखे हैं, -3, तो y में कितना आया, -5। ये किसका हो गया, तो समीकरण 2 कब बनाते हैं हम? नहीं बनाएंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का। आखिर यही ना है सर, काहे उतना हल किए हम, इतना हल नहीं करते तो इसको फिर से लिखते हम, 2 पेज में जाता तुम्हारा, है ना, बताओ। उतना बड़ा पेज उसमें दिया ही नहीं है हमें, और बच्चा तो और छोड़ छोड़ के बराबर लिखता है, ऊपर से पेन से लिख दिया गलती से बच्चा, और कुछ गलत हो गया काट देगा, पता चला रो रहा, ग्राफ नहीं बना उसका, काहे कॉपी खत्म हो गया। ऐसा होता है सर, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो हम लिख देंगे क्या, इसी प्रकार समीकरण 2 का कितना होगा, बोलिए सर, x 3 तो यहाँ 2 -5 -3, दोनों क्या है, सेम है हमारा, हम उसको दिखा दिए। अब जब दोनों सेम है, अब तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती या प्रतिच्छेदी या समानांतर? अरे एक समीकरण ऐसा है, दूसरा भी वैसा ही है, तो दोनों का ग्राफ ऐसा ही ना होगा, एक पर एक ही समीकरण में हो जाएगा। कलर 2 कर देते हैं हम, और तुम जब करना थोड़ा मोटा कर देना, थोड़ा सा मोटा करना, एक बार थोड़ा पतला सा, थोड़ा एक बार मोटा लगे, 2 बार खींचे। समझ में आ रहा, लेकिन जरूरत नहीं है मोटा करने का, कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार लिख दो, ये हो गया, समझ गए हाँ संपाती है, मोटा कुछ ही करेंगे, मोटा से क्या तात्पर्य है, कुर्सी थोड़ी है 4 गो रख देंगे तो एक डिजाइन वाला मोटा हो जाएगा, समीकरण है वही रहेगा हमारा। आप समझ पा रहे सवाल, बना इसका ग्राफ अब,
चलो इसका ग्राफ तो नोट करते चलना है। तो अब समझ में आया क्यों नहीं हम इसको इधर किए, ऐसे 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 क्या करते, ये सबको उधर भेजते। तो बताओ कि 5y बराबर कितना होता है, ये माइनस प्लस था, इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस था, इधर क्या आ जाएगा प्लस का। अब बताओ y बराबर कितना होता है, माइनस का 1 प्लस का 8, अच्छा हाँ बटे में कितना 5। अरे y x को इधर कर दिए, केवल x को इधर रखे, अब y की जगह मान रखेगा, x का मान निकलेगा यहाँ, हाँ 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 नहीं यहाँ गुना से भाग हो गया ना, अच्छा यहाँ 5x, सॉरी ये 5x गुना भाग हो गया, यहाँ तो कर लिए, फिर यहाँ भी इतना ही करना पड़ता उसको क्या, तो कैलकुलेशन मुश्किल या आसान, इस तो और मुश्किल ना होता है इस तरह से। तो ऐसा क्यों सीखे सर, हम एक ही मंत्र सीखते हैं, अर्थात रामबाण इलाज होना चाहिए नहीं, ताकि एक ही दवाई खाओ सब रोग सब खत्म, एक दवाई में सब रोग, ये नहीं कि अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवाई, एक दवाई 100 रोग, बात खत्म। तो आप समझ हो खींचे ग्राफ, चलो ग्राफ खींचते हम लोग, ग्राफ खींचते हैं सर हम लोग, ग्राफ के लिए फिर लेते हैं हम लोग, ये मैथ ले लिया हम, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो अब डब्बा याद है तुमको, चलो डब्बा याद है, बोलो डब्बा क्या था पहला हमारा, बोलो, हाँ शर्मा के बोलता है अच्छा नहीं लगता है, एक्स का 3, पाई का एक्स का फिर माइनस का 5, वाई का माइनस का 3, चलो माइनस का 3 था। आइए सर ये हमारा एक्स डैश है और ये भी वाई डैश है, इतना हो गया, सब चीज़ किया हुआ इतना है। अब देखो जरूरत नहीं है इतना पेन और समय बर्बाद करने का, 10 तक लिखेंगे नहीं, जितना है उतना ही लिखना, ना पेन ना कॉपी ना समय, तीनों में कोई चीज भी बर्बाद नहीं करना, जितना है उतना ही लिख देना है, ठीक है, 10 तक नहीं लिखना आपको। तो बोलिए सर x में कितना 3, तो x में 3 यहाँ हो गया, अच्छा y में है 3, बच्चा ऐसा कर देता है, तो x में कितना 3, यहाँ 3 हो गया, चलो y का बताओ 2, इसका मतलब y, अब थोड़ा सा गलती बताते हैं हम, ठीक है, बच्चा क्या कर लिया, x में 3 y में 2, बस कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, बस अभी चलना 2 मिनट, 2 मिनट शांत रहना, आप लोग भी शांत रहिएगा, ठीक है, यहाँ समझो। फिर कितना -2 और -5 किसका, और -2 किसका y का, बस खींच दिए ग्राफ, दैट्स ऑल आंसर, यही तो सही है। तो देखिए वहां संपादित ग्राफ तो समानांतर आ रहा है या जैसे तैसे आ रहा है, ये कैसे हो गया, जादू है तो जादू है, पूरा तरह से जादू है ना। तो अब तुमको यहाँ कुछ और सिखाते हैं हम कि बच्चा का मन में ऐसा गलती क्यों आता है, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ दोस्त, ऐसा पॉइंट को हम ऐसे थोड़ी ना दर्शा सकते हैं, पूछा क्या है हमको 3 और कितना, x में कितना है 3, y में कितना है, तो x में 3 और y में 2, तो तुम ऐसे ना दिखाएगा कि x में 3 और y में 2, पॉइंट यहाँ ना आएगा, है पॉइंट यहाँ आएगा नहीं आएगा। तुम क्या किया, यहाँ लिख दिया, और यहाँ यहाँ कब होता, जब 0,3 होता और यहाँ 0,2 होता तब ना होता, लेकिन तुम्हारा 0 वाला जो हम सॉफ्टवेयर चढ़ाए थे माइंड में फिट हो गया, अब तुम लिख दिया। ग्राफ कुछ और कह रहा है, समीकरण तय है यही होगा, लेकिन ग्राफ अपना न हम यही होंगे, दो अलग अलग बातें, और ये भी सही है, और तुम्हारे अनुसार जो भी ग्राफ खींचे थे वो भी सही था, कहीं गलती नजर आ नहीं रहा, दिमाग वहां पर बढ़ रहा है, दरवाजा बंद, रोना शुरू। हाँ एग्जाम हॉल में ऐसे होगा, कान गर्म हो जाएगा, पूरा लाल लाल धुआं नजर आएगा, तुम्हें पंखा नहीं नजर आएगा, माता किसको कहता है चक्कर हिट देना वहां समझ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे से पढ़ने क्या फायदा, जब हिट ही सहना है तो क्या घरे में सही है। फिर अभी समझ में आई ये बातें, जबकि तुम 9th क्लास में सब बनाया था, लेकिन भूल जाते हैं सब,
कल क्या खाए थे क्या पढ़े थे याद नहीं है, 9 का याद रखते हैं, जरूरत नहीं है। तो सर इतना समझ में आया। अब दूसरा आ जाओ उस पर, -5 किसका लेगा, x का, -5 और y में कितना, तो -5 टिचक 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 यहाँ तक, क्या यहाँ तक। अब ये ऐसे 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 बिल्कुल यहाँ तक आए नहीं आए, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, -5 का -2। तो अब तुम्हारा यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा, क्या है, तुम्हारा तो ग्राफ कॉपी है, -3 है। ओहो तुम लोग नालायक है लेकिन। ओए सर और देखिए, हाँ तुम लोग तो दिया मामला गड़बड़ा कर गए थोड़ा सा। अच्छा ये नहीं डायरेक्ट मिटेगा, ठीक है, चलो एक फायदा तो हुआ। माइनस का कितना है 3, तो थोड़ा सा 3 के पास आ जाते हैं, ठीक, और ये ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सीधा 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 किसके पास, 3 के पास, ठीक है। अब बताइए सर, अब ये जो बिंदु मिला है हमें, ये जो बिंदु मिला, इस बिंदु को आप क्या कर लीजिए, मिला दीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये बिंदु मिलाओगे तुम, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ ऐसा चलेगा, ठीक है। बोलो अब समझ में आया या नहीं आया, बताओ बताओ, ऐसे ना होना चाहिए था, कोई दिक्कत। एक तो ऐसा हो गया। अब बताइए सर कि इसी का ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बताओ इसका क्या समीकरण है हमारा, समीकरण बता दो, समीकरण बताओ। 5x - 8y प्लस का 1 बराबर में 0। अब दूसरा का भी ग्राफ ऐसा ही था, दूसरा भी पॉइंट ऐसा ही था, दूसरा भी समीकरण कुछ और दिया हुआ था, लेकिन हम उसको सॉल्व किए पता चला वही निकला। जैसे कल ही एक मूवी देख रहे थे हम, सस्पेंसल, हमको अच्छा लगता है ना, तो उसके साथ पूरा एकदम ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मतलब पूरा, जबकि अधिकांश सस्पेंस में थोड़ा बहुत इतना देखे हमको लग जाता है हाँ ये होगा ये, लेकिन कल पूरा डाउट में रह गए हम कि क्या होगा क्या होगा। पता चला लास्ट में उसका दोस्त को सारा चीज बताता है। पूरा आश्चर्य, और हमको लगा कि दोस्त ही फाइनल है गुंडा, पता चला वो भी एक मोहरा था, उसके पीछे कोई और था। खतरनाक लगा, वाह क्या मतलब मजेदार सीन बनाया। यहाँ हम इसलिए ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें थोड़ा सा देर के लिए गुमराह कर रहा था ऐसा दे करके, है ना, बताओ हमें लगा कोई और समीकरण है, बोलिए सर, लेकिन जब हल किए पता चला नहीं सर बिल्कुल मोहमाया था, सवाल क्या है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, बस ये सब मुखोटा था, सिर्फ 12/5 इतना इतना 24/5 वगैरह वगैरह, पता चला अंदर में तो यही था। तो उतना जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे केस का, पता चला बगल में ही था, बता देना था, इतना का झोल कर रहे थे हम। तो सर हमें ना ढूंढना पड़ेगा, तो हमें ना सॉल्व करना पड़ेगा, यही है केस, समझ रहे हो, है ऐसा, दिख ऐसा रहा है, बस ये प्रोसेस से गुजरना है दिमाग के द्वारा, तब फिर देखा पता चला यही है, बोला पकड़ लिया हम उसको, बस हो गया सॉल्व सवाल। तो सर दूसरा का भी हम क्या करेंगे, ग्राफ, चलो तुम्हें हम क्या कर दिए कि एक लकीर और खींच दिए हम यहाँ से, एक लकीर और खींच दिए, अरे सर हाँ, एक लकीर और, लकीर का नहीं खिंचा रहा, अच्छा लकीर पे लकीर नहीं खिंचाएगा, अच्छा खिंचाएगा कोई दिक्कत नहीं, हाँ मार्कर कर ले रहे हैं, खिंचाएगा क्यों नहीं खिंचाएगा, अच्छा हाँ लकीर पे लकीर नहीं खिंचाएगा क्या, हाँ खिंचाएगा, क्यों नहीं खिंचाएगा, एक लकीर यहाँ और खींच दिए हम, और इसका कलर थोड़ा सा क्या कर दिए हम, चेंज कर दिए, नहीं थोड़ा सा वाइट नहीं, वाइट नहीं करते हैं, अरे हाँ अंदर में दिख रहा है थोड़ा सा, अंदर वाला नहीं दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा है, तो बताओ अब तो लग रहा है हाँ सर अलग अलग कलर खींचे हैं, तो तुम भी मार देना वहाँ पेंसिल और रेड, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए भी तो समीकरण वही होगा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं करना सर, ठीक है। तो अब बताओ क्या पूछा था तुमको इसमें, कितना हल होगा, तो ग्राफ के माध्यम से क्या मिला तुमको, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि, चूंकि हाँ हाँ ग्राफ के नीचे लिख दीजिए ना, यहाँ जगह होगा ना पूरा, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ग्राफ, ग्राफ कैसा है, समपाती है,
इसीलिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोलिए, समझे ही नहीं समझे? कोई तकलीफ है आपको? अब उम्मीद कर, और एग्जाम्पल में इसका, हाँ एग्जाम्पल में एक सवाल और है, और एग्जाम्पल का एक सवाल, हाँ एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 6 का जो सवाल है, एग्जाम्पल 6 भी पूरा गजब का सवाल, इसको भी पूछा आपको एग्जाम्पल 6 वाला। तो अब जो चैप्टर में बचा है तुम्हारे पास सवाल 2-3 तो बता दिए थे हम, क्या 4 का ग्राफ खींचना है, तो 4, 5, 6 कल आपको हम बताते हैं और ग्राफ खींचने के लिए। तो जाइए घर में ग्राफ खींचिए, ठीक है, और इसका रिवाइज कीजिए पहले 1-2 बार 3 बार, ठीक है, उसका ग्राफ। मिलते हैं बच्चों अगले दिन, अगले क्लास में और ग्राफ के साथ, ठीक है।